लॉस से हमें कुछ ना कुछ फायदा होता है, इसके बारे में तो इनकम टैक्स ने हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी है। इसमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बात है, बताती हूँ, सुनना ध्यान से। अब अगर मान लेते हैं कि ईयर का हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, हमें मालूम है कि हमारे कुछ स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर हमें कैपिटल गेन हुआ है, जिसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पोर्टफोलियो में कुछ वैसे स्टॉक भी पड़े हुए हैं जिसका तुमको मालूम है कि अभी वो लॉस में जा रहा है। अगर हम उसे बेचते हैं तो मेरा जो भी प्रॉफिट था इन द कैपिटल गेन सेगमेंट वो सेट ऑफ हो जाएगा मेरे उस लॉस से, और अगर वो लॉस सेट ऑफ हो गया तो मुझे उस कैपिटल गेन पे टैक्स भी देने की जरूरत नहीं है। एंड बाय द टाइम नया फाइनेंशियल ईयर आता है, तुम दोबारा उन इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हो और तुम्हारे लिए दो तरीके की बेनिफिट है। पहली, मेरा जो कैपिटल गेन था वो सेट ऑफ हो गया मेरे उस लॉस से। दूसरी, अगली बार जब हम लोग उस स्टॉक को सेल करेंगे तो मेरे लिए परचेज वैल्यू विल बी द न्यू परचेज वैल्यू, और मेरा अल्टीमेटली फ्यूचर में जब भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा उस नए कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। तो दो तरीके के फायदे हैं अगर अपने कैपिटल गेन को थोड़े से बेहतर तरीके से प्लान कर लो लास्ट के कुछ फाइनेंशियल ईयर के डेज में। इसी तरीके की और बातों को जानने के लिए और टैक्स प्लानिंग को थोड़ा रोबस्ट करने के लिए ना, कीप